बच्चों आज हम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम पर आधारित विज्ञान का एक टॉपिक उठाएंगे जिसे हम गतिकी कहते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। गतिकी में सबसे पहले हम आपको बताएं तो जड़त्व। गैलीलियो ने बताया कि पदार्थ जब स्थूल अवस्था में होता है, पिंड की अवस्था में होता है, तो उसमें एक गुण पाया जाता है जिसे जड़त्व कहते हैं, और उस जड़त्व के गुण के कारण वो किसी भी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करता है। गैलीलियो के पश्चात न्यूटन ने इस जड़त्व के नियम का विद्वत अध्ययन करते हुए इसे गति का नियम बनाया, जिसे हम न्यूटन का गति का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के विशेष 3 नियम हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला नियम कहलाता है जिसे हम जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियमानुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में रहेगी, और यदि वस्तु किसी दिशा में गति कर रही है तो वह अपनी उसी दिशा में गति की निरंतरता को बनाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और इस नियम को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं, और यह न्यूटन का प्रथम। दूसरा, संवेग परिवर्तन का। न्यूटन के इस द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर। उस वस्तु पर जितना संवेग परिवर्तन होगा, बल्कि ऐसा कह लें कि संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होगा। F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, फाइनल संवेग माइनस इनिशियल संवेग, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, इसे संवेग। तो संवेग परिवर्तन की समय दर ही उस पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर। तीसरा कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके अनुसार पहली वस्तु दूसरे पर जितना बल लगाएगी, ठीक उतना ही बल दूसरी वस्तु पहले पर भी आरोपित करेगी, यदि दोनों संतुलन में हैं तो। यदि दो वस्तुएं संतुलन में हैं और एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, तो पहली वस्तु जितना बल दूसरे पर आरोपित करेगी, ठीक उतना ही बल दूसरी वस्तु पहले पर।
अब देखेंगे बल, फोर्स। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति एवं दिशा में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है या परिवर्तन कर देता है, इसे बल कहते हैं। बल को इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। CGS मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। इसकी विमा mL/t-2 होती है। यह एक सदिश राशि है। बल निकालने के लिए 2 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें पहला F बराबर m/a तथा दूसरा F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T प्रयोग में लाए। यहां m द्रव्यमान, a उस पर आधारित त्वरण, उस पर लगाया गया त्वरण, डेल्टा P संवेग परिवर्तन तथा डेल्टा T उस संवेग परिवर्तन की समय दर। अब बल, यह एक सदिश राशि होने के कारण इन बलों को जोड़ने के लिए हम समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग करते हैं। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा तथा इसकी दिशा निकालने के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, जहां दो बल F1 और F2 के बीच का कोण थीटा है, जबकि इनका परिणामी पहले से अल्फा कोण बनाता है। अब हम बल के बाद संवेग की बात करेंगे। संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। P बराबर mv। वेग एक सदिश राशि है, इसलिए संवेग भी एक सदिश राशि होगी। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी विमा mL/t-1 होगी।
इसकी विमा mLT-1 होती है, इसे संवेग कहते हैं। फिर बात करेंगे आवेग की। आवेग संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। दूसरे शब्दों में परिभाषित करें तो आवेग या तो संवेग परिवर्तन है या आवेग बल गुणे लगाए गए बल का समय है। किसी वस्तु पर कितने समय तक आप बल लगाते हैं, उस बल के परिमाण तथा उसके लगाए गए समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। और आवेग भी एक तरीके की सदिश राशि है, इसकी भी दिशा होती है। यहां बल भी सदिश राशि है, इसकी विमा संवेग की विमा के बराबर होती है। इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग की दिशा हमेशा अंतिम संवेग की दिशा में होती है। आवेग की दिशा हमेशा अंतिम संवेग की दिशा में होती है। दूसरे तरीके से आवेग निकालना है तो प्रारंभ में वेग क्या था, अंत में वेग क्या है। अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटाकर जब उसमें द्रव्यमान से गुणा करते हैं तो उस वस्तु पर लगने वाला आवेग हमें प्राप्त हो जाता। गतिविषयक नियम में आवेग, संवेग ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम बल तथा बल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। बल के प्रकृति में 4 प्रकार हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा दुर्बल नाभिकीय। ये 4 प्रमुख बल होते हैं जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच, विद्युत चुंबकीय बल 2 आवेशों के बीच, प्रबल नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच, और दुर्बल नाभिकीय बल नाभिकीय
विखंडन के समय कार्य करता है। ये चार प्रमुख बल ही हैं जो संपूर्ण जगत में स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये पूरा अगर 9 ग्रहों का चक्र का स्थायित्व देखा जाए, किसी पदार्थ के द्रव, ठोस, गैसीय अवस्था में होने की अवस्था को देखा जाए, तो इन सब के लिए यही चार बल जिम्मेदार हैं और इनके विभिन्न रूप हैं और ये अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, जिसकी व्याख्या हम अगले लेक्चर में